बीजेपी ने सुंदरनगर में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम जयराम ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हिमाचल में विकास हुआ है और अब आपका साथ चाहिए, क्योंकि रिवाज बदलना है और फिर से सरकार बनानी है। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से विधानसभा के इस चुनाव में जो मंडी जिला, जो हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है, अब की बार फिर से उसी प्रकार से जीत हासिल करेगा जिस प्रकार से 5 वर्ष पहले यहां पर हमने जीत हासिल की थी। कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर नहीं मिली थी। और यह भी एक संयोग है कि आज से ठीक 5 वर्ष पहले पिछले कल यानी कि 4 तारीख को इसी मैदान में आप हम सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए चुनाव के दिन आए थे और आपका वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ, यशस्वी हुआ हम सब के लिए और हम सब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंचे थे। ये हिमाचल, ये हमारा हिमाचल, ये आपका हिमाचल, आपका अपना हिमाचल, यह आपने अपनी भावनाओं में एक बार नहीं अनेक बार व्यक्त किया है। और सिर्फ कहने के लिए नहीं, जहां हिमाचल को विकास के लिए सहयोग देने की आवश्यकता थी वहां आपने सहयोग दिया। जहां हिमाचल को स्नेह देने की आवश्यकता थी वहां आपने स्नेह दिया। और हिमाचल के साथ इस प्रकार से जोड़ करके जिस प्रकार से आपने एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रकार का संदेश दिया, ये हिमाचल मेरा हिमाचल, अपना हिमाचल, ये भाव आज लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है। अगर बिलासपुर अगर आप आते हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए, तो आप बिलासपुर ही नहीं रुकते हैं, बिलासपुर से जाकर के कुल्लू पहुंचते हैं। कुल्लू के दशहरे के मेले में रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए ढालपुर के उस मैदान में पहुंचते हैं। और हमारे लिए सचमुच ये सपने जैसी बात थी। कभी कल्पना नहीं कर सकता था हिमाचल के देश के प्रधानमंत्री दशहरे के इस अवसर पर वहां पर भाषण देने नहीं, सभा को संबोधित करने के लिए नहीं, सरकारी काम से नहीं, सिर्फ देव दर्शन के लिए, देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ये हमारे लिए कल्पना से परे की बात थी। आपने कहा कि मैं रघुनाथ जी के रथ के पास जाऊंगा। सुरक्षा बालू ने कहा कि यह संभव नहीं। भीड़ को चीरते हुए रघुनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए रघुनाथ जी के रथ के पास पहुंचे। और यही नहीं, वहां देवताओं का सम्मान करने के लिए आप 15 मिनट तक जो वहां पर एक व्यवस्था की गई थी, उस मंच पर खड़े होकर के आपने देवी देवताओं को नमन किया, देवभूमि के देवी देवताओं का सम्मान किया। उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। जिस प्रकार से देव संस्कृति को आपने सम्मान दिया, ऐसा नहीं लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री यहां आए, ऐसा लग रहा था कि जो हिमाचल की परंपराओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जो हिमाचल की परंपराओं में रचे बसे हैं, और वो इस प्रकार से देव संस्कृति का सम्मान करने के लिए आप यहां पर खड़े हैं। सचमुच में हमारे लिए वो क्षण बहुत भावुक था। आप हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं, आप केदारनाथ गए, अभी हाल ही में दर्शन करने के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए, लेकिन पूरी दुनिया ने आपको देखा सिर में हिमाचल की टोपी, गद्दी का चोला और कमर में, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में गाची बोलते हैं, वहां आपने कुल्लू का मफलर पहन करके वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से यह भी क्षण ऐसा क्षण था जो हिमाचल वासियों को आप बहुत करीबी के साथ दिल को छू गया। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि बहुत
सारी चीजों का कहने का आज का अवसर नहीं। आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सुनना है, आपका आशीर्वाद लेना है। ये हिमाचल, आपका हिमाचल, अपना हिमाचल आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और इस बार हिमाचल प्रदेश में पहले की तरह हमने बात नहीं रखी है कि हर चुनाव में एक बात होती थी कि हम जीतेंगे, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अब की बार हमने हटकर के बात कही है, जीत तो हासिल करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा है कि अब की बार एक और शुरुआत करेंगे, अब की बार रिवाज बदलेंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में आज कहा है। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश के लिए अगर विकास की दृष्टि से हम बात कहें, कहां हमको हिमाचल को पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हटा दिया था। केंद्र की योजनाओं के लिए 60-40, 60-40 की रेशो में पैसा दिया जा रहा था। लेकिन आप 2014 में आए, आपने कहा नहीं, ये हिमाचल अपना हिमाचल, हिमाचल को मदद करने की इसको इस वक्त जरूरत है। ये प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो, केंद्र से ज्यादा मदद होनी चाहिए। आपने 60-40 की रेशो को बदल करके सारी योजना में कहा कि 90% केंद्र देगा और 10% हिमाचल देगा। हिमाचल को विकास का रास्ता आपने खोला, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं।